कमल हासन साउथ के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी बड़े एक्टर माने जाते हैं। उनके चर्चे भी छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े होते हैं। कमल हासन वो एक्टर हैं जिन्होंने 6 साल की उम्र में करियर शुरू कर बुलंदियों को छुआ। कमल हासन ने अपने जीते जी सभी ऑर्गन डोनेट कर दूसरों के लिए मिसाल साबित करने का काम किया। कभी 2-2 शादियां करने वाले, सालों तक लिव इन में रहने वाले कमल हासन आज अकेले पड़ गए हैं। अब 70 की उम्र में एक साथ 3 धमाकेदार हेडलाइन के साथ खबरों में बने हुए हैं। कभी कह देते हैं कि कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से हुई है, कभी बेटी की उम्र की एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट सीन्स देकर बवाल मचा देते हैं और अब राजनीति की पारी खेलते हुए राज्यसभा सांसद बन लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। इसीलिए बने हैं हमारे शो के चर्चित चेहरा। क्या है कमल हासन को लेकर नया विवाद? सब कुछ होकर भी अब क्यों अकेले पड़ गए हैं कमल हासन? कैसे पीएम मोदी से माफी मांगने की बात कहते हुए खड़ा किया था बड़ा विवाद? क्या हुआ विवाद जब सारिका ने उनकी बेटी श्रुति हासन को दिया था जन्म? और कैसे राहुल के दोस्त एमके स्टालिन ने कमल के लिए बिछाई शतरंज की बिसात? बताएंगे सब कुछ चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में 70 साल की उम्र में आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं कमल हासन, लेकिन अपना दिल 3 बार किसी को देने के बाद भी आज अकेले हैं। 2 बार शादी कर घर बसाया, परिवार बनाया, तीसरी बार फिर दिल देकर लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन आज भी अकेले हैं। एक वकील पिता के घर जन्म लेने के बाद शायद ही किसी ने सोचा हो कि बेटा इतना नाम कर देगा कि पिता को भी बेटे के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन कमल हासन ने अपने टैलेंट की बदौलत यही करके दिखाया। 7 नवंबर 1954 को चेन्नई में जन्मे कमल हासन ने महज 6 साल की उम्र में 1960 में आई फिल्म कलातुर कलम्मा से फिल्मी करियर की शुरुआत की। धमाका ये हुआ कि पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रपति से सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का यानी कि बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद कमल हासन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 दर्जन से ज्यादा फिल्म फेयर और रिकॉर्ड 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। निजी जीवन लेकिन उतार चढ़ाव भरा रहा। कमल हासन की पहली पत्नी वाणी गणपति क्लासिकल डांसर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। दोनों ने 1978 में शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं सकी। करीब 10 साल बाद यानी कि 1988 में दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके पीछे वजह बताई गई सारिका को, जिनसे कमल हासन की मुलाकात 1984 में फिल्म राज तिलक के सेट पर हुई थी। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि 1986 में श्रुति हासन का जन्म कमल हासन के उनकी पहली शादी में रहने के दौरान हुआ और ये सारिका से उन्हें बेटी हुई थी। साल 1988 में कमल हासन ने एक्ट्रेस सारिका से बेटी के जन्म के 2 साल बाद शादी की। कमल हासन की ये लंबी शादी चली, लेकिन साल 2002 में दोनों अलग हो गए और 2004 में ऑफिशियली दोनों ने तलाक ले लिया। सारिका और कमल हासन की 2 बेटियां हैं, श्रुति हासन और अक्षरा हासन। दोनों ही फिल्मी करियर में हैं। सारिका से अलग होने के बाद कमल हासन ने शादी नहीं की, लेकिन एक्ट्रेस गौतमी के साथ 10 साल से ज्यादा समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। कमल हासन और गौतमी ने 2005 में साथ रहना शुरू किया था। हालांकि दोनों करीब 11 साल तक साथ रहने के दौरान साल 2016 में अलग हो गए। शादी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कमल हासन ने कहा था कि मेरे ख्याल से शादी एक पुराना ख्याल है। ये एक कानूनी समझौता है जो आपको किसी के साथ रहने पर मजबूर करता है। मेरे ख्याल से जब आप किसी को सचमुच प्यार करते हैं तो आपको उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं कमल हासन की राजनीति की। एक्टर से राजनेता बने कमल हासन अब राज्यसभा में धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं और ये लगभग तय है कि कमल हासन की फ्लॉप हुई राजनीति को नए पंख मिलने वाले हैं। तमिलनाडु में अगले साल राज्यसभा का चुनाव होना है। इससे पहले कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी कि एमएनएम का एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके के साथ अलायंस हुआ तो डीएमके ने कमल को बड़ा तोहफा दे दिया। 4 में से 3 सीटों पर अपने नेताओं को उम्मीदवार बनाया, लेकिन 1 सीट कमल हासन की पार्टी यानी कि एमएनएम के नाम कर दी। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 34 वोटों की जरूरत होती है। डीएमके के पास 159 का
प्रचंड बहुमत है, यानी कि 4 सांसद आसानी से जीत जाएंगे। मतलब अब कमल हासन संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि कमल हासन कभी चुनाव लड़कर विधायक भी नहीं बन पाए, उनका कोई विधायक भी नहीं है। 2018 में बनी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 37 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सारे के सारे हार गए। 2021 में कमल हासन खुद कोयंबटूर साउथ सीट से लड़े, लेकिन बीजेपी से बुरी तरह हार गए। कमल हासन की पार्टी का कोई वजूद तो नहीं है, लेकिन कमल हासन के कद का ख्याल रखते हुए स्टालिन ने समर्थन किया। अब एमएनएम और डीएमके के अलायंस होने के बाद कमल हासन की पॉलिटिक्स के रिवाइव होने के चांस बन रहे हैं। वैसे 2021 के बाद कमल हासन अपनी पार्टी के साथ पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहे, लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब भारत यात्री जरूर बने थे। 70 साल के हो चुके कमल हासन आज भी फिल्मों में जोरदार एक्टिव हैं। 37 साल बाद उनके साथ मणिरत्नम ने फिल्म ठग लाइफ बनाई है, जिसमें उनकी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन है। फिल्म को लेकर कमल हासन आजकल विवादों में हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि कमल हासन को सोचना चाहिए था कि बेटी श्रुति हासन से बस 3 साल बड़ी हैं त्रिशा कृष्णन, तो क्यों उनके साथ ऐसा सीन किए। फिल्म ठग लाइफ में एक और एक्ट्रेस अभिरामी की चर्चा है, जो त्रिशा से सिर्फ 2 महीने बड़ी हैं। 30 साल के एज गैप के बाद भी रोमांस करने को लेकर विवाद होगा। त्रिशा कृष्णन ने ये मानते हुए ही फिल्म साइन की थी। मुंबई में फिल्म का प्रमोशन इवेंट हुआ तो एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस इवेंट में कमल हासन ने कह दिया कि कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से ही निकली है। इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सहित तमाम नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना भी की, और जिसको लेकर विवाद लगातार जारी है। कमल हासन तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी समेत कई भाषाओं में 200 फिल्में कर चुके हैं, या फिर कहें 200 से भी ज्यादा। हिंदी में उन्हें सदमा, सागर, एक दूजे के लिए, चाची 420, अप्पू राजा और हिंदुस्तानी जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। एक्टिंग में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। फ्रांस सरकार ने साल 2016 में उन्हें अपना सर्वोच्च कला सम्मान शेवलियर फ्रेंच अवार्ड दिया था। साल 2002 में कमल हासन अपने सभी ऑर्गन मद्रास मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर चुके हैं, जिसके लिए वो लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। चर्चित चेहरा में कमल हासन से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।